हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम गर्भपाल रस को जानेंगे, इसके घटक द्रव्य को जानेंगे, इसकी ट्रिक भी देखेंगे। इस ट्रिक से हम हर एक घटक द्रव्य को याद करेंगे और इसकी भावना द्रव्य को देखेंगे, इसके मात्रा को देखेंगे, इसके यूजेस को भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखो और इस वीडियो को लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने ऐसे ही वीडियो ट्रिक के बनाए हुए हैं, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, उसको भी देखो। सो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे गर्भपाल रस। तो गर्भपाल रस की ट्रिक है, धन्य दक्ष जी वन में त्रिजात और त्रिकटु को लोहित दारू के साथ चबाते हैं। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक से हम पूरे द्रव्य को याद करेंगे। तो ट्रिक है, धन्य दक्ष जी। कोई दक्ष है जिसको हमने धन्य कहा है कि धन्य दक्ष जी, जो क्या करते हैं, वन में जाते हैं और त्रिजात और त्रिकटु को क्या करते हैं, लोहित दारू के साथ। ऐसी दारू जो लोहा से बनी हुई है, और ऐसे भी कह सकते हैं दारू जो लोहा मिश्रित है, उस दारू के साथ वो क्या कहते हैं, त्रिकटु को और त्रिजात को चबाते हैं। तो ये ट्रिक है, धन्य दक्ष जी वन में त्रिजात और त्रिकटु को लोहित दारू के साथ चबाते हैं। तो इस ट्रिक से पूरे ये घटक द्रव्य याद होंगे। सो पहला है धन्य। तो धन्य से धान्य याद होगा, दक्ष से द्राक्षा याद होगा, जी से जीरक याद होगा, वन, इस वन से दो शब्द याद होंगे। पहला होगा वंग भस्म, दूसरा होगा नाग भस्म। और आगे है त्रिजात से होगा ये सारी तीन चीज़ें, त्वक, तेजपत्र और एलाप, ये तीन चीज़ें मतलब त्रिजात। और है त्रिकटु से ये तीन चीज़ें, शुंठी, मरीच, पिंपली। और है लोहित दारू के साथ, मतलब लोहित से हम लोहा भस्म को याद करेंगे। फिर दारू से देवदारू को याद करेंगे और चबाते से चव्य को याद करेंगे। तो इससे हम सारे घटक द्रव्य को याद कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि भावना देनी है अपराजित स्वरस की। आपको सिर्फ ये याद करना है कि हमें भावना अपराजित स्वरस की देनी है। तो इस ट्रिक से हमें पूरे घटक द्रव्य याद होंगे। फिर से आई रिपीट, धन्य से धान्यक रहेगा, दक्ष से द्राक्षा याद रहेगा, जी से जीरक याद होगा, वन से वंग भस्म याद होगा, वंग से वंग भस्म याद होगा, इस न से नाग भस्म याद रहेगा, त्रिजा से ये त्वक, तेजपत्र, येला याद होगा, त्रिकटु से ये शुंठी, मिर्च, पिंपली, ये तीन द्रव्य याद होंगे, लोहित से लोहा भस्म याद होगा, दारू से देवदारू याद होगा और चबाते से चव्य याद होगा। तो अगर इसका क्वांटिटी देखना है तो धान्यक से लेके पिंपली तक जो भी हमें घटक द्रव्य लेने हैं वो सेम क्वांटिटी में लेने हैं, सम प्रमाण में लेने हैं। अगर हमने धान्यक 10 ग्राम लिया है तो हमें द्राक्षा भी 10 ग्राम लेना है और मरीच भी 10 ग्राम लेना है। तो हमें सारे ये जो पिंपली तक के द्रव्य है वो सेम क्वांटिटी में लेने हैं। साथ उसमें हमें देवदारू और चव्य को भी सेम क्वांटिटी में लेना है। मतलब ये सारे द्रव्य हमें एक एक भाग लेने हैं, ईच 1 पार्ट। जो लोहा भस्म है उसको हमें हाफ पार्ट लेना है, आधा भाग लेना है। लोहा भस्म को हमें हाफ पार्ट लेना है, कम लेना है। और भावना देनी है हमें अपराजित स्वरस की। आगे हम देखेंगे मात्रा। तो मात्रा है 125 to 250 mg। जो गर्भपाल रस है तो उसकी हमें मात्रा लेनी है 125 से 250 mg। और जो अनुपान है तो अनुपान है द्राक्षा जल, हमें इसको द्राक्षा जल के साथ इसको लेना है। और उपयोग है, अब देखो नाम ही है गर्भपाल, तो इसमें गर्भ शब्द आया है तो ये गर्भ पे ही काम करेगा, गर्भिणी स्त्री पे ही काम करेगा।
तो इसका यूज़ भी वैसा ही है। पहला यूज़ है इसका गर्भपात, फिर है गर्भस्राव, फिर है गर्भिणी रोग, प्रदर, शूल, विबंध, अग्निमांद्य और छर्दी। तो इन सारे व्याधि में हम गर्भपाल रस को यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हमने गर्भपाल रस की ट्रिक देखी, उसके उपयोग देखे, मात्रा देखी और अनुपान देखा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और इस टाइप के मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, तो उससे भी आप एक बार देखो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।